नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके बोले, जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द आने वाला है। अखिलेश का आरोप, चढ़ावा चोरी में बीजेपी के लोग, इसीलिए संसद में बहस नहीं चाहती पार्टी। शाह के सदन में चर्चा के लिए तैयार वाले बयान पर राहुल बोले, लेक्चर नहीं चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर से फिसलकर छठे नंबर पर पहुंची। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर तीनों आरोप साबित, संसद जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। बुधवार को उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर मंतर सीजन 2 कब आने वाला है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। हमने आज दिल्ली में अपने वॉलंटियर्स की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। हम एक हॉल तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर कोई कह रहा था कि ऊपर से दबाव है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था। हमारे पास इसकी रसीद भी है, लेकिन आज सुबह हॉल के मालिकों को धमकियां दी गई। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने सीजेपी की बैठक यहाँ होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। यह सब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। उनके काम और बयान साफ तौर पर दिखाते हैं कि वे देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। विपक्ष ने बुधवार को एक बार फिर लोकसभा में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मुद्दा यही है कि दोनों पक्षों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर जो हो रहा है, पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरह से बीजेपी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है। दोनों के पीछे एक ही तरह के लोग हैं। शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जो आरोप लगे वो बीजेपी के लोगों पर लगे। सरकार बहस से पीछे हटना चाहती है, बहस नहीं करना चाहती। जवाब नहीं है उसके पास। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो सरकार या बीजेपी के बहुत नजदीकी हैं। इसलिए हो सकता है कि वो बहस ना करें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी साफ कर दिया है कि हमें अमित शाह की कल्पनाएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ एक सीधी बात जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। दिल्ली में उन छात्रों पर गोली किसने चलाई? किसने एक छात्र की आंखों की रोशनी छीन ली? छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? यह आदेश गृह मंत्रालय ने लागू करवाया। राहुल गांधी ने आगे सवाल किया कि क्या अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे अक्षम हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक यानी एनसीडीसी बिल पेश होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया, जबकि वे संसद में मौजूद नहीं थे। इस पर सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क उठे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए साहब, ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। संसद में गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर छात्रों के विरोध और पुलिस कार्रवाई पर चर्चा कराने की मांग की। शाह ने कहा कि विपक्ष दोपहर 2 बजे तक प्रस्ताव दे ताकि 3 बजे से बहस शुरू हो सके। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को शाह के लेक्चर नहीं, बल्कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित फायरिंग और लाठीचार्ज के आदेश देने वालों का जवाब चाहिए। केंद्र सरकार विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक
यानी FCRA बिल 2026 को विस्तृत जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज सकती है। बुधवार को लोकसभा की अनुपूरक कार्य सूची में इसका प्रस्ताव शामिल किया गया। समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होंगे जिन्हें स्पीकर नामित करेंगे। राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे जिन्हें सभापति नामित करेंगे। सरकार ने अपने सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों को भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी। मंगलवार को प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध भी हुआ। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। वहीं मिजोरम की राजधानी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। संसद में भी विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। अब सरकार के JPC के बिल भेजने के कदम को विपक्ष के विरोध के बीच अहम माना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर संसद में बड़ा दावा सामने आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि IMF के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP 2025-26 में 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही। डॉलर के हिसाब से भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान और ब्रिटेन भारत से आगे हैं। सरकार ने रैंकिंग में बदलाव की वजह रुपए और डॉलर की विनिमय दर में उतार चढ़ाव बताया है। भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी तय समय से पीछे है। वहीं निजी निवेश की सुस्ती, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रोजगार की कमी और विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां चिंता बढ़ा रही हैं। सरकार के पक्ष में तथ्य यह है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है और 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 7.4% रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि तेज आर्थिक वृद्धि को कब व्यापक रोजगार और बेहतर प्रति व्यक्ति आय में बदला जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने वित्त और कैबिनेट अफेयर्स, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, इंटेलिजेंस, सूचना, कानून और न्याय समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। समीर अहमद खान को हाउसिंग विभाग मिला है। रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मण सावती को सहकारिता विभाग सौंपा गया है। रुद्रप्पा लमानी को चीनी और कपड़ा विभाग मिला, जबकि KH मुनियप्पा समाज कल्याण संभालेंगे। UT खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। चेलूर व्यास स्वामी को बड़ी और मध्यम सिंचाई, मधु बंगारप्पा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और बसवराज राया रेड्डी को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। चेलुवरिया स्वामी को बड़ी और मध्यम सिंचाई, मधु बंगारप्पा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और बसवराज राया रेड्डी को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति ने अपनी रिपोर्टों में तीनों आरोपों को साबित माना है। मामला मार्च 2025 का है, जब दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद बड़ी संख्या में चले और अधचले 500 रुपए के नोट मिले थे। समिति के मुताबिक नकदी के स्रोत और मालिकाना हक को लेकर जस्टिस वर्मा संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। नोटों की मौके पर गिनती या जब्ती नहीं हुई, जिससे कुल रकम का पता नहीं चल सका। दूसरे आरोप में समिति ने माना कि आग के बाद स्टोर रूम को समय पर सुरक्षित नहीं किया गया और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट या गायब हो गए। हालांकि समिति ने यह नहीं कहा कि जस्टिस वर्मा ने खुद नोट हटाए। तीसरे आरोप में उनके जवाबों को अधूरा, टालमटोल वाला और प्रभाव में गुमराह करने वाला बताया गया। समिति ने यह भी कहा कि बरामद नोट सीधे तौर पर जस्टिस वर्मा के थे, ऐसा उसने तय नहीं किया है। रिपोर्ट अब आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है। राज्यसभा में लुंगीवाला टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। CPIM सांसद जॉन ब्रिटास के बाद अब BJP सांसद सुष्मिता देव ने भी उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ब्रिटास का आरोप है कि सोमवार को सदन में बोलते समय सुष्मिता देव ने उन्हें बार बार टोका और कथित तौर पर लुंगीवाला कहा। ब्रिटास ने इसे अपनी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए आपत्ति जताई। वहीं सुष्मिता देव ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी राज्य के पहनावे का अपमान नहीं किया। उन्होंने ब्रिटास से बातचीत के जरिए गलतफहमी दूर करने की बात कही। वहीं बीजेपी नेता JP नड्डा ने भी दोनों सांसदों से अपने कक्ष में बातचीत करने की अपील की। सभापति CP राधाकृष्णन ने सांसदों से एक दूसरे की भावनाओं और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करने को कहा। अब सभापति दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.